साथियों का हमारे YouTube चैनल ST24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करेंगे और उनको समझेंगे। इन 50 क्वेश्चनों के अंदर हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न आने वाले ऑल वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोक जनहित याचिका। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है USA से। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम के बारे में, यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद का सामुदायिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की नियुक्ति और सशक्त केंद्र। प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई चीज़ें ली गई हैं, वहाँ के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। तो ये हमारे विभिन्न देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जो रखा गया वह किसके द्वारा रखा गया और कब रखा गया? तो 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और कब रखा गया? 13 दिसंबर सन 1946 को। आपसे पूछे किसके द्वारा रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। और यह स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी सन 1947 को यह संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया, 22 जनवरी को यह स्वीकार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो अर्थ संघीय संरचना, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रतिबंध न्यायतंत्र, कमिटेड जुडिशरी नहीं है। भारतीय संविधान में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। और ये अवधारणा कहाँ से यानी कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। यहाँ पर कोई प्रतिबंधित न्यायपालिका नहीं है। क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में प्रतिबंधित न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उसके तहत जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। जो कि अब आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो ये सभी को मालूम होगा, बेसिक क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर सन 1946 को हमारे भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। अधिवेशन मतलब होता है बैठक। बैठक कब हुई? 9 दिसंबर सन 1946 को। अब जब कोई बैठक होगी तो उसकी कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय संविधान का जब प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अस्थाई अध्यक्ष का मतलब है कि उस अधिवेशन के अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाए गए, यानी परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। और दिल्ली में बैठक हुई। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जाए, भारतीय संविधान सभा में जो अधिवेशन हुआ उसका पहला स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हैं। और जो दूसरी बैठक हुई भारतीय संविधान सभा की 11 दिसंबर सन 1946 यानी 2 दिन के बाद, ये भी दिल्ली में हुई। और किसकी अध्यक्षता में हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ये थे स्थायी अध्यक्ष। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
अब इसी में पूछा जाए जो संविधान सभा की बैठक हुई इसमें संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। सचिव कौन थे, सचिव थे HVR आयंगर जी। कुल बैठकें कितनी हुई, 105 बैठकें हुई। अगर आपसे पूछे बहस कितनी हुई, 114 दिन तक बहस चली। सेशन कितने हुए, 12 हुए। आगे देखते हैं 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। पहले साथियों, हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1946 में भारत में जो अंतरिम सरकार थी उसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, यानी कार्यकारी जो परिषद बनी थी उसके अध्यक्ष के बाद का जो पद होता है उपाध्यक्ष कौन थे। ये राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और अगर गृह मामले में कौन थे, यानी गृह मंत्री किसके पास थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव। रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे, आसफल। तो जवाहरलाल नेहरू 1946 की अंतरिम सरकार के कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानफोल्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो मानफोल्ड जो सुधार अधिनियम आया था उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो केंद्र व रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन, रियासतों में द्विशासन। तो मांटेफोर्ड सुधार की महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित, यानी जहां पर राज्य शासन और केंद्र शासन द्वैध शासित के मध्य शक्ति का विभाजन, जहां पर डबल सरकार बनती है वहां पर विभाजन, इसका यह मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष का नाम बताइए। संविधान सभा में जो अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी जी थे। अगर आपसे पूछे संविधान सभा की व्यापार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो KM मुंशी जी थे। अगर आपसे बात करें भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर थे। अगर आपसे बात करें भारतीय संविधान के सदन के अध्यक्ष कौन थे, हाउस कमेटी के, तो B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, व्यापार समिति के अध्यक्ष KM मुंशी, सदन के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब बात करें अगर मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर उप समिति के बारे में बात करें तो JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी उसके थे HC मुखर्जी। प्रारूप समिति 29 जुलाई सन 1947 को हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें अन्य सदस्य कितने थे, 6। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो HC मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने प्रारूप समिति, सदन, व्यापार समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के बारे में चर्चा की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, को क्या माना गया है। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है दोस्तों, तो संघीय, एकात्मक, संसदीय रूप विधान में संघीय और भावनात्मक में एक। एकात्मक का मतलब है सारी शक्तियों में एक सरकार में निहित हो, और संघात्मक का मतलब है केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। तो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान के अनुसार रूप विधान में संघीय से व्यवस्था है, यानी सेंट्रल मतलब केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान सभा द्वारा को कब अपनाया गया, जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। कहने का मतलब है जो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ, वह संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें कितने अनुच्छेद थे, 395, भाग कितने थे, 22, अनुसूचियां कितनी थी, 8। आपसे क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान लागू कब हुआ। पहला क्वेश्चन 26 जनवरी सन 1950। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, दूसरा क्वेश्चन 395। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में भाग कितने थे, आंसर हो जाएगा 22। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8। अब वर्तमान के बारे में अगर बात करें, वर्तमान में जो संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, 470, भाग कितने हैं, 25, अनुसूचियां कितनी हैं, 12।
तो प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी सन 1949 को यह अपनाया गया। 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया और 2 महीने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया। अपनाना का मतलब है कब बना, कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब अडॉप्ट किया गया। तो 26 जनवरी सन 1949 को यह बन के तैयार हुआ, यानी इसका अंगीकृत किया गया, बना, एडॉप्ट हुआ, और 26 जनवरी सन 1950 को यह बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे। अगर बात करें प्रारूप समिति या मसौदा समिति, इसका गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त सन 1947 को प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट है पांडु लेखन समिति। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। के एम मुंशी, एम सदुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव, बी एल मित्र के स्थान पर, टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान के स्थान पर। तो प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडु लेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सभी एक ही समिति के नाम हैं जिसका गठन 29 अगस्त सन 1947 में किया गया। तो इनके सदस्यों की संख्या हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 2, भारत में नए राज्यों की स्थापना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ये हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 कहता है। यानी भारत में, हमारा जो भारत है उसमें नए राज्यों की स्थापना करना अनुच्छेद नंबर 2 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 3 में जो है, तो अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्यों की स्थापना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब है हमारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 का कहने का मतलब है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य होंगे और राज्यों का संघ होगा। अगर इसी के बाद अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में बात करें तो हमारा अनुच्छेद नंबर 2 कहता है भारत किसी भी नए राज्य को अपने भारत में मिला सकता है। ठीक है, बाहरी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या कहा गया है? भारत ने जो बाहरी राज्य मिलाए हैं उनकी नए राज्यों को उनकी स्थापना कर सकता है, यानी अभी अपनी सीमा में मिलाया, फिर उसकी स्थापना कर उनमें राज्यों की स्थापना किया। फिर अनुच्छेद नंबर 3 में क्या बताया गया है? राज्यों के नाम में परिवर्तन व सीमा में वृद्धि कर सकता है। जो नए राज्य मिलाए गए हैं उनके राज्यों के नाम में परिवर्तन व सीमा को घटा बढ़ा सकता है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, राइट आंसर अनुच्छेद 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम सन 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत को बर्मा से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। इसमें संघीय न्यायालय दिल्ली में था, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, आधी स्वतंत्रता मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 में बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य पुनर्आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर फजल अली। अन्य 2 सदस्य थे HN कुंजरू, KM पांडीकर। अगर बात करें इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई तो 1953 में यह आया। रिपोर्ट पेश की गई सन 1955 में, जिसमें 16 राज्यों व 3 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया। अधिनियम था सन 1956 का, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। तो सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए दोस्तों? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस, न्यायिक आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है, यानी प्रियम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना हमारी मौलिक अधिकार को बताती है, आधारभूत दर्शन को बताती है, आर्थिक नीति को बताती है,
राजनीतिक नीति को बताती है और धार्मिक नीति को बताती है। तो इसे आर्मुक प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में ऐसा कौन सा कारक है जो योगदान देता है? नहीं है। तो ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र भाग देते हैं, रूस की समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक, क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ अनुच्छेद या कुछ ना कुछ लिया गया है। औद्योगिक क्रांति भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देते हैं, ये किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी किसी भी राइट टू स्पीच, हम व्यक्ति किसी भी कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कहने का अधिकार, खुलकर बोलने के अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 के तहत हमें है। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में, इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान में मूल अधिकार के बारे में, ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे इसी में एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है। अगर अनुच्छेद के बारे में बात करें, इसमें अनुच्छेद है 12 से 35। कहाँ से लिए गए हैं? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है इसमें अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में जिनकी कमी हो, उनके हितों में जो संरक्षण के लिए कौन सा है? तो हमारे भारत, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 30। इसमें अल्पसंख्यक अपने स्कूल शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह अपने स्कूल शिक्षण संस्थानों को स्थापित करें और उन्हें संचालित करें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 26, जिसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के कार्यों की प्रबंधन करने की स्वतंत्रता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 26 देता है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 27 के बारे में, तो धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्त, यानी धार्मिक कार्यों में कर मुक्त, जो भी धार्मिक कार्य रहेंगे उसमें टैक्स फ्री रहेगा, कोई कर नहीं लगेगा। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, यानी दान किए गए रुपयों पर कोई नहीं लेगा, यह आर्टिकल नंबर 27 में है। अल्पसंख्यक यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं: बंदी प्रतिकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। और आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास क्या अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किसी भी अगर आपको कोई कैदी है तो उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए, या बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द है या मौलिक अधिकार से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक तो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 का में आते हैं। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है दोस्तों? हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21A से संबंधित है, राइट टू एजुकेशन। समझेंगे दोस्तों, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, इसका मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। प्यारे साथियों, यह अधिकार 2002 में पारित किया गया। सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। यानी अब आपसे पूछा जाएगा राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा?
86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जुड़ा। अधिनियमित कब से किया गया? 2009 में। और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल सन 2010 से। तो राइट टू एजुकेशन लागू किया गया सन 1 अप्रैल सन 2010 से। पहले आर्टिकल नंबर 45, बाल्यावस्था की देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा 0 से 6 वर्ष, यानी छोटे से शून्य उम्र से 6 वर्ष तक का आंगनवाड़ी में बाल्यावस्था में देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार था। लेकिन वर्तमान में यह हो गया है कि 6 से 14 वर्ष का अगर कोई बालक है तो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाए सरकारी कॉलेज में और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। तो प्यारे साथियों, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जो कि लागू हुआ 2010 में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किसमें उल्लेखित किया गया? तो हमारे भारतीय संविधान का 4 का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, क्योंकि भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 में डीपीएसपी, 4 के का में हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो मूल संविधान में नहीं थे, यानी जो पूर्व संविधान था, यानी पहले का संविधान था, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। रूस से प्रेरित है, यानी रूस से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में भाग नंबर 4 के का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। और यह किसकी सिफारिश पर किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। सरकार इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 4 के का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता, यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? विधिक समानता का मतलब है किसी भी व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए हमारे भारत देश में कानून समान रूप से कार्य करेगा, चाहे वो किसी राजा का बेटा हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कोई मंत्री पद पर हो, चाहे कुछ भी हो। तो कानून के समझ समानता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 के तहत सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू होगा। ये कानून की समझ समानता कहलाती। अगर इसी में हम लोग बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 13, तो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 17 में क्या बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, यानी छुआछूत के अंत के बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में। 26 के बारे में बात करें तो धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की संस्था, यानी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक कार्यों का, अपने धर्म के से कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 26 में इसके बारे में चर्चा की गई है। विधिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 14 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? अरे अभी आपने पढ़ा भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 का जिसमें अनुच्छेद 51 का सम्मिलित किया गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा सम्मिलित किया गया। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया गया, जिसमें नए भाग जोड़े गए 4A 14A, नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, 51A जोड़ा गया हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। प्यारे साथियों, ये कुछ पॉलिटी के 25 क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपको कल 25 कराएंगे, लगातार 4-5 दिन 25-25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कराएंगे। तो ये 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्यारे साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले अभी जो हम लोग प्लेलिस्ट तैयार करेंगे पॉलिटी की, आप लोग उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो सभी प्यारे साथियों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 24/7 को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।